जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। आदिवासी उलगुलान जन आक्रोश महारैली आज खूंटी में किया जा रहा है। तमाम आप देख लीजिएगा, यहाँ काफ़ी भीड़ है और इस भीड़ में सैकड़ों हज़ारों लोग इस भीड़ में उपस्थित हो चुके हैं। ये रैली हर ज़िले में होता जा रहा है। ये आक्रोश कुर्मी महतो के द्वारा अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में समस्त आदिवासी संगठनों के द्वारा इस तरह आह्वान किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे हज़ारों की संख्या में कचहरी मैदान में खचाखच भरता हुआ, और ये जनसैलाब अभी थम नहीं रहा है। और नज़र आ रहा होगा आपको दर्शकों कि कंटिन्यू हज़ारों की तादाद में यहाँ आदिवासी हर समुदाय के लोग यहाँ पे एकजुट होकर के इस आदिवासी उलगुलान जन आक्रोश महारैली में शामिल हो रहे हैं। दादा, क्या संदेश देना चाहते हैं आदिवासी उलगुलान जन आक्रोश महारैली के माध्यम से? सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार, जोहार। आज का जो ये कार्यक्रम है आदिवासी आक्रोश प्रतिकार रैली खूंटी में जो आयोजित है, ये आदिवासी समन्वय समिति और तमाम आदिवासी सामाजिक संगठनों के सौजन्य से आयोजित किया गया है। और हम लोगों का यही संदेश है कि झारखंड प्रदेश में अमन चैन और सौहार्द को बनाए रखने के लिए हम लोग कुर्मी समाज के लोग जो अभी दिशाहीन हो चुके हैं, भटक गए हैं या राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं, उनको हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि आप दिशा से मत भटकिए। आप संवैधानिक रूप से आपको जो अधिकार मिला हुआ है, आप उस अधिकार में के तहत संघर्ष कीजिए, अधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने का प्रयास कीजिए। लेकिन अगर यदि मूल आदिवासियों का आदिवासी सूची में शामिल होकर के मूल आदिवासियों का हक और अधिकार, संवैधानिक हक अधिकार में अगर आप डाका डालने का प्रयास कीजिएगा तो मूल आदिवासी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम लोग को झारखंड के मूलवासी आदिवासी हम सब मिल करके एक बेहतर झारखंड बनाए, इस दिशा में हम सब लोगों को काम करने की जरूरत है। दादा, उनका कहना है कि ये हम लोग का संवैधानिक अधिकार है, हम लोग मांगे रख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इसमें आदिवासी बीच में ना आए, उनका ये कहना है। देखिए, आदिवासी यदि आप जो लोकतंत्र में किसी भी समुदाय को, किसी भी व्यक्ति को अपनी मांग रखने का अधिकार है, लेकिन अगर यदि जिस किसी समुदाय को जो हक और अधिकार प्राप्त है, उस हक और अधिकार में घुस करके आप अधिकार लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो पहले से लोग हैं उनको तो लगेगा ही ना कि हमारे यहाँ जबरदस्ती घुस करके हमारा हक और अधिकार को डाका लाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको तो सबसे पहले इनको चाहिए था कि जो आदिवासियों का जितने भी मूल आदिवासियों का जितने भी हक और अधिकार है जो संविधान ने दिया है, आपने किस परिस्थिति में पेशा कानून 1996 का विरोध किया, आपने किस परिस्थिति में पंचायत चुनाव का विरोध किया, ये सब गलत है। आप संवैधानिक रूप से आदिवासी बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपके संघर्ष का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे हक और अधिकारों पर डाका डालने का प्रयास कीजिएगा, हमारे महापुरुषों का अपमान कीजिएगा, हमारे एक्टिविस्टों के साथ में बेबुनियाद और झूठा इतिहास गढ़ करके सोशल मीडिया के माध्यम से चुनौती दीजिएगा, तो ये हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि यहाँ आदिवासी मूल समुदाय जो है, ऐसा भी समावेशी समाज है। आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ इस देश को आदिवासियों ने सबसे पहले विंध्याचल पर्वत और बोलन घाटी होते हुए यहाँ बसाया, और उसके बाद आप आए, चाहे अन्य और भी समुदाय के लोग आए, सब कुछ साथ में लेके चल रही है यहाँ।
आदिवासी मूलवासी समाज के लोग, तो फिर हम आपस में मतभेद और एक दूसरे में विद्वेष पैदा करने वाली भाषा का प्रयोग चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या रैली प्रदर्शन के माध्यम से, ये झारखंड के लिए उचित नहीं है। और हम लोग अमन पसंद लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन अगर यदि हमको छेड़ोगे तो फिर आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। चूंकि आदिवासी बनने के लिए लुकुर कमेटी द्वारा 5 क्राइटेरिया तय किया गया है। हर समुदाय का अपना एक पहचान चिन्ह होता है। आदिवासियों का इतिहास बहुत लंबा है, बहुत प्राचीन है, और आपका कल्चर, आपका संस्कृति, आपका ट्रेडिशनल पहले आप सुधारिए, उसके बाद आप मांग कीजिए। लेकिन अभी वर्तमान में आप दिशा भटक चुके हैं। हम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हो, ये गलत है। दादा, बहुत सारे कुर्मी लोग हैं जो हमारे आदिवासी समुदाय के शहीद हैं, उन पे भी उंगली उठा रहे हैं, तो उस विषय में क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग चाहे किसी भी समुदाय का शहीद क्यों ना हो, जिन्होंने समाज के लिए, झारखंड प्रदेश के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हक और अधिकार के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, बलिदानियाँ दी, सबका हम लोग नमन करते हैं, हम लोग सबका आदर करते हैं। हम लोग के तरफ से जो, देखिए, सीधी सी बात है, जो नेता, चाहे वो आदिवासी समाज का हो, चाहे कुर्मी समाज का हो, या किसी भी समुदाय का, जिन नेताओं को अपनी राजनीतिक चेहरा चमकानी है, ये लोग का भर्सन ये हो सकता है, लेकिन जो शांति प्रिय और समाज के हित में, प्रदेश के हित में, देश के हित में जो सोचने वाला आदिवासी समुदाय है, उनका, जिनका किस राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति अपनी जगह पर है, हम लोग का सोच उस तरह से नहीं है। और दादा, ऐसे लोग हैं जो कुर्मी समुदाय के आते हैं और वो आजकल गाली गलौज में भी उतर गए हैं, वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन लोग को तो क्या संदेश दूंगा, मैं सीधा सीधी यही कहना चाहूँगा कि भैया, झारखंड में अमन पसंद लोग निवास करते हैं। आदिवासी और मूलवासी एक साथ रहे हैं। यहाँ के मूल आदिवासियों ने सभी को समावेशी हक और अधिकार में हिस्सेदारी दिया है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि यहाँ का माहौल को खराब नहीं करें। और मैं प्रशासन से भी ये मांग करता हूँ कि सोशल मीडिया में, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी तरफ का हो, अगर यदि भड़काऊ भाषण देते हैं, समाज में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, संविधान को हाथ में लेते हैं, तो प्रशासन, विशेष रूप से मैं गृह मंत्रालय को ये निवेदन करूंगा, अर्जी करूंगा कि ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखे और झारखंड को अस्थिर होने से बचाए, मणिपुर बनाने से बचाए, ताकि यहाँ का विकास को हम सब लोग मिलकर के तय करें। अपनी मांग संवैधानिक रूप से जायज़ है, सभी का जायज़ है, लेकिन हम लोग का, मूल आदिवासियों का यही लगता है कि भाई हमारे हक और अधिकार के साथ डाका डालने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये लोग आदिवासी बनना चाहता है, वो हमें मंजूर नहीं है। दादा, वो कहते हैं कि हमारा डीएनए भी आदिवासी समुदाय से मिलता है, तो उस विषय में क्या करना चाहते हैं? देखिए, आप डीएनए मिलता है, नहीं मिलता है, ये भारत के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं हैं, टीआरआई है, और राष्ट्रपति के आदेश से, राज्यपाल के अनुमोदन से और राज्य सरकार द्वारा तमाम विषय वस्तुओं पर चर्चा के बाद में ये चीज़ लोकसभा में जाती है। तो हम यहाँ आपस में क्यों लड़े? आपका डीएनए मैच करता है हमारे साथ में, तो ये निर्णय तो संवैधानिक संस्थाओं को करनी है ना, हमको क्यों करनी है? लेकिन सबसे पहले आप अपनी कल्चर और अपनी संस्कृति, अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्था को सुधारिए तो सही। दादा, आपका परिचय? चंद्र प्रभात मुंडा, पूर्व जिला परिषद, वर्तमान में आदिवासी समन्वय समिति के खूंटी जिला अध्यक्ष। अभी हमारे बीच में सोमा मुंडा जी है और आज खूंटी में वृहद रूप से जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया है। और दादा, कुर्मी लोग आदिवासी सूची में आना चाह रहे हैं, उस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस महारैली के द्वारा? देखिए, कुर्मी समाज या कुर्मी समाज, ये दोनों ही एक ही समुदाय के हैं। भले ही इसमें कहा जाए कि अगर बोलता है कि हम आदिवासी सूची में शामिल हो जाए, ये बहुत बड़ा भूल भुलैया है। भूल भुलैया इसलिए है कि यहाँ पर किसी भी गांव में देखा जाए, उनका ज़मीन बनाने में पहला कदम नहीं रखा है, या गांव बसाने में पहला कदम नहीं रखा है। अगर कदम रखा तो बताए, उसका कोई सबूत बता दे कि हम यहाँ का विलेज नोट पे पहला नामदार है, मेरा सत्संग दिरी है, मेरा श्मशान घाट है, मेरा अखाड़ा है, मेरा गाँव का पहला घर ये है, बता दे। इसलिए यह आदिवासी समाज के बीच में घुसना महाभूल है, और इसको हम लोग कहते हैं कि भाई अपनी जगह पर जो ओबीसी में समूह में आप आते हैं, तो ओबीसी में रहिए।
आपको कौन कहता है कि अब आदि बनने से आप बहुत बड़ा तरक्की कर लेंगे? ऐसे भी तब उच्च दर्जा का समाज है, अब तरक्की में पीछे नहीं है, शिक्षा में आगे है, नौकरी में आगे है, हर कुछ करने में आगे है, बिजनेस में आगे है, खेती गृहस्थी के जमीन लूटने में आगे है। तो कौन सा आदिवासी कमजोर वर्ग जो क्रीमी लेयर से नीचे के वर्ग में आना चाहते हैं? इसलिए देखिए, आदिवासी समाज के लोग भोले भाले, इसका मतलब कि हम उनका घर में घुस जाएंगे और अधिकार हक को ले लेंगे, ऐसा उनका भूल है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि देखिए, आदिवासी समाज में जो जितना यहाँ पर त्याग तपस्या कर भारतवर्ष में किया है या इस धरती में किया है, उतना कुर्मी जाति लोग नहीं किया है। इन्होंने देखिए अपने आप को क्षत्रिय वंश का कहता है, अपना नेता समझते पुरखा के जो शिवाजी समाज का वंश कहता है। तो ये आदिवासी समाज जो क्षत्रिय थोड़ी होता है। आदिवासी समाज में इतना मेहनतशील होता है, इतना कर्मशील होता है, इतना आंदोलन करता है, अपना हक हकीकत के लिए करता है। ये खुदखरीदार अपना जल जंगल जमीन के लिए लड़ता है और उसी से जीविका पर्जन का एक आधार मानता है। ये नहीं कि किसी का समाज का हक को मांगने का आज आदिवासी कोई क्रांति आंदोलन नहीं किया है। इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि कुर्मी को या कुर्मी जाति को ये आदिवासी समाज, आदिवासी का जो आरक्षण है, इस पर लालच हो रहा है। आदिवासी का खुदकट्टी और भुयारी जमीन है या जमीन का जल जंगल जमीन पर कब्जा करना चाहता है। ऐसे ही देखा जाए कि बहुत सारे बड़े बड़े खुदकट्टी गांव में जो उनका नाम से आज भी जमींदार नहीं है कुर्मी लोग का, मगर खुदकट्टीदारों का जमीन में बेदखल करके अपना जीविका पर्जन कर रहा है। आज चाहता है कि कुर्मी आदिवासी में शामिल हो जाएंगे तो यह हमारा लीगल हक बन जाएगा, खरीद बिक्री में धड़क से ले लेंगे, यह लीगल मेरा जमीन का हकदार बन जाएगा, ये कहता है। ये भूल है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप जहां है ओबीसी समूह में वहीं रहिए, हम लोग उससे कोई इतराज नहीं है। लेकिन आज सरकार को दबाव देने का भी रेल रोको का बात करते हैं, कभी चक्का जाम का बात करते हैं, खनिज का बंद करने का बात करते हैं, या हमारा झारखंड का संपत्ति को या खनिज संपदा को बाहर नहीं जाने देते। ये कौन सा चैलेंज है? या तो आदिवासी लोग को कहना चाहिए, आज अगर धानी राज होते हुए झारखंड में आदिवासी के जमीन में अगर खनिज निकलता तो गरीब है और बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। इनके लड़ाई कभी कुर्मी जाति के लोग किया है का? देश के आजादी में किया है का? या आज हमारा झारखंड आंदोलन में कुर्मी जाति के लोग आज तक क्या किया है? इसका नमूना बताए ना। आज कहता है कि भगवान बिरसा मुंडा हमारा पुरखा है बोलता है, जयपाल सिंह मुंडा हमारा पुरखा है बोलता है, राजा मदरा मुंडा हमारा पुरखा है बोलता है, सूतिया मुंडा हमारा पुरखा है बोलता है। उसका सबित करके डीएनए ने बताया ना भाई, आदिवासी समाज का कहाँ से मैंने जहाँ से उत्पत्ति वहां से अगर कुर्मी समाज साथ साथ उत्पत्ति गवा दे। आज आदिवासी समाज खास करके मुंडा समाज का हड़प्पा संस्कृति आता है, जहाँ से मानव विकास का हुआ है। और हमारा उराव बंधुओं का रोहतासगढ़ से शुरू होता है। तो ऐसा गुआ बताए कि हम यहाँ से हमारा उत्पत्ति पुरखा लोग आया और इस जगह झारखंड में आए हैं। इसलिए हमारा भूल है। इसलिए ये समाज को विद्वेष फैलाना चाहता है कुर्मी लोग। आज से जेता नेतागिरी करता हूँ तो सावधान हो जाना चाहिए। सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सिर्फ इस बात को दावा करना भूल जाना चाहिए। और जो समरसता बना हुआ झारखंड में, इसको कभी उथल पुथल होने से वंचित होना चाहिए। इसलिए कुर्मी और कुर्मी समाज के नेता लोग होश आना चाहिए कि आज हम सारे समाज के लोगों को यहाँ पर जगह दिया, एक सहिया के साथ समाज का निर्माण किया, उसका हम लोग के साथ चैलेंज नहीं करना चाहिए। और जिस दिन आदिवासी जाग जाएगा, गर्म हो जाएगा लोहा की तरह, तो उसका ताप को सहने नहीं सकेगा। ऐसा आंदोलन होगा। यहाँ देखिए हम लोग कचहरी मैदान खूंटी में, ये आंदोलन का ये मैदान है, या जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा कर देते इन्होंने उद्गलान किया है, जहाँ इस धरती में आदिवासी लोगों ने चुनौती दिया कि भारत आजाद होने के संविधान बनाने में भगवान मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा जैसे महान विभूति को पैदा किया है। और झारखंड का मुद्दा जब खत्म होने की था, जयपाल सिंह मुंडा हर तरह से कांग्रेसी लोगों ने घेराव दिया राजनीतिक षड्यंत्र के तहत। लेकिन ये झारखंड का मुद्दा, यह एक प्लेटो भाग में एक अलग राज का एक आवाज दिया इन्हीं होरों ने। 12 मार्च 1973 को फिर से कहा, इंदिरा गांधी को कह दिया कि हमारा झारखंड का कोई मसला है, मसला खत्म हो गया। तो पुनः उन्होंने जाकर 12 मार्च 1973 को कहा कि हम झारखंड सेपरेट झारखंड चाहते हैं। और हम लोग ने इसका आंदोलन में पुरजोर सहयोग दिया, सारे आदिवासी लोग। और इसका आज हम लोग भुगतना पड़ रहा है कि झारखंड अलग राज्य कुर्बानी दिया हमारा पुरखा लोग, बड़े नेता लोग, किसान मजदूर दलित लोग आंदोलन किया और यहाँ का धन संपत्ति को बड़े शोषक पर लोग खा रहे हैं। इसलिए आदिवासी ये कभी बर्दाश्त नहीं करे शोषण को, ये लूट को बर्दाश्त नहीं करेगा।
जमीन का लूट को, जंगल को उजाड़ने का, हमारा नदी नाला को बड़ा डैम करके विस्तारित करने का हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कुर्मी जाति लोग होश में आना चाहिए। ये आवाज को लोकतांत्रिक अधिकार जरूर कहता संविधान में अधिकार, लेकिन अधिकार में कहाँ इनको संविधान में प्रदत्त है, इसका गवाह बताए। जिस समय वो जातिवाद का, अनुसूचित जनजाति का सूचीबद्ध और से बोला कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, उच्च दर्जा समाज का हूँ, आज क्यों ये छोटा जात बनना चाहता है? इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि इस कुर्मी समाज का आंदोलन है, निराधार है। आदिवासी को चुनौती देना बहुत बड़ा भूल है। इसको हम लोग आदिवासी ये जाना क्रोस रैली के माध्यम से, कोठी के कचहरी माध्यम, जहाँ उलगुलान का धरती है, उनको चुनौती देते हैं और सरकार को भी कहना चाहते हैं कि कभी उनके जो हक और अधिकार को मांग करता है उसका भी अनुशंसा ना करे और सामान्य अधिकार का संरक्षण आदिवासियों के लिए उसका आरक्षण पर हमेशा ध्यान दे। और यहाँ के युवाओं को आदिवासी के लिए जितना जन कल्याण का बात होता है उसको आदिवासी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि उच्च दर्जा के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। ये सरकार को हम लोग आगाह करते हैं, ऐसा झूठा मांग करने वालों को बिल्कुल सरकार को अनदेखी कर देना चाहिए और जहाँ पर दलित लोगों का, किसान मजदूर आदिवासियों का, इनका ध्यान देना चाहिए, ये मेरा कहना है। दादा, सूर्य सिंह बेसरा जो हमारे आदिवासी वर्ग से आते हैं लेकिन वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कुर्मियों का, तो उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? कहीं ना कहीं देखिए, कुछ नेता ऐसा है राजनीति का शिकार हो गया, दिमाग ऐसा डाइवर्ट हो गया है, उनको चाहता है कि एमएलए बन जाएंगे तो हम सदन में बड़ा राशि कमाएंगे, या तो लोकसभा विधानसभा में जाएंगे तो अच्छा कमाए होंगे। इसलिए जाति का जो अधिकार क्षेत्र को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसा राजनीतिकरण नहीं चलेगा अपना जाति समाज के साथ, समुदाय के साथ। ये सूर्य सिंह बेसरा महाभूल में अपना बयानबाजी कर रहा है, मैं भी उसका कभी कभी सुनता हूँ, क्योंकि सूर्य सिंह बेसरा आंदोलन के समय में झारखंड आंदोलन कभी अनब शनब बोलता था। हालांकि आंदोलनकारी कहता है एक युवा को संगठित करके लड़ाई, इसका दो मत नहीं है, लेकिन आज के हिसाब से राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। सूर्य सिंह बेसरा जैसे और नेता लोग भी हैं।